लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा के चुनाव कार्यालय मालीवाड़ा चौक स्थित मीटिंग के दौरान पंखुड़ी पाठक ने कांग्रेस के गारंटी कार्ड की उपलब्धियां गिनाते हुए आम जनता से क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते इस वीडियो में। 2025 से ही महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। इसके साथ एक बहुत ही और ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के हक में हमारे न्याय पत्र में दिया गया है, और वो ये है कि केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बेरोजगारी के चलते महिलाएं लगातार हमारी वर्क फोर्स से बाहर जा रही हैं। बेरोजगारी का जो नुकसान होता है वो महिलाओं को दुगना होता है, क्योंकि सबसे पहले महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर निकलती हैं। तो महिलाओं को वापस से देश की अर्थव्यवस्था, देश की लेबर फोर्स, देश के सरकारी संसाधनों में जितनी संस्थाएं हैं उनमें वापस लाने के लिए 50% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरी में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। न्याय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए हमारे किसान भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये लंबे समय से हमारे किसान भाइयों की मांग रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार। आगे करके मंत्री जी इधर भैया मैडम फोटो करेंगे। हमारी लोकसभा प्रत्याशी थोड़ा नीचे कर लो मोबाइल, थोड़ा सा नीचे कर लो। जुझारू कर्मठ ऊर्जावान डॉली शर्मा जी, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, पूर्व विधायक हरेंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली सरकार में मंत्री यार विधायक का चुनाव लड़े 2 बार सतीश त्यागी जी। अभी हुई है कहाँ सही से आम आदमी पार्टी से और तमाम जो हमारे वर्तमान पार्षद का चुनाव लड़े हैं, पूर्व मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब हमारे सामने जो हमारे कांग्रेस के गारंटी कार्ड है, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कम करने का काम किया है उसको हम 4% करेंगे। युवा न्याय बहुत ही अहम है, और उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खासकर जो युवाओं की राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो अपने मुद्दे रखे उसकी छाप आपको युवा न्याय में दिखाई देगी। पहली नौकरी पक्की गारंटी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक गारंटी है, जैसी गारंटी आज तक इस देश में नहीं देखी गई। और क्योंकि इस समय 40-50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में है, उसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल या स्नातक जो धारक हैं उनके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष का मानदेय सभी लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों ने डिप्लोमा किया है उनको 1 साल की नौकरी सरकार देगी, जिसमें कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको मानदेय भी दिया जाएगा। ये एक गारंटी है जो कि कांग्रेस की सरकार सभी युवाओं को दे रही है। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी, और इसके साथ ही साथ जो भर्तियों को लेकर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पे भी रोक लगाई जाएगी, उस पे सख्ती की जाएगी। और ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष
1 लाख रुपए डाले जाएंगे। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, उसमें कोई समय सीमा उन्होंने नहीं दी है कि ये कब लागू होगा, जिसके तहत ये हमेशा के लिए टल गया है। हाँ माइक ले लो। हाँ हेलो, आप सभी प्रेस के साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च हो चुका है। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, क्योंकि जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखी है, इस घोषणा पत्र में उन 5 न्याय के साथ 25 गारंटी है जो हम देश की जनता को दे रहे हैं। और ये घोषणा पत्र आज हम गाजियाबाद में आप लोगों के सामने इसको लॉन्च कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये घोषणा पत्र आप लोगों के माध्यम से गाजियाबाद की सम्मानित जनता तक, एक-एक घर तक, एक-एक व्यक्ति तक जाएगा। ये घोषणा पत्र इसलिए भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्रों में जारी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बातें रखी गई हैं, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जरूरी है। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई है और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसमें ये भी बताया गया है कि आज जो आर्थिक असमानता भारत में है, इनकम इनइक्वालिटी जो भारत में है, वो उतनी है जितनी कि अंग्रेजों के शासन काल में थी। और पहली बार ऐसा भारत